तो गाइस मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज। तो इस एनिमे सीरीज में हमें दिखाया जाएगा चू शैंग को, जिसकी मैरिडियंस बचपन में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके माता पिता भी नहीं थे, थी तो सिर्फ उसकी एक बड़ी बहन। और हम इस सीरीज में देखेंगे कि कैसे चू शैंग अपनी बड़ी बहन को अपनी ही फैमिली मेंबर से बचाता है, जो कि उसकी ही फैमिली मेंबर वाले उसकी बड़ी बहन से जबरदस्ती शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते थे। यहाँ पे चूशैंग के पास पावर नहीं होती है, इसलिए हर कोई उसे बुली करता रहता है। और हम देखेंगे कि कैसे चूशैंग कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखता है और अपना बदला इन सारे लोगों से लेता है, और अपनी बहन को कैसे इन जालिमों के चंगुल से बचाएगा। तो बिना देर किए इस एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें फाउंटेन के बीच में पर्पल स्केल 9 ग्रेड का बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक नजर आ रहा होता है। और वहीं पे उसका पीछा एक मास्क पहना हुआ ड्रैगन वॉरियर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वॉरियर पेड़ों से कूदता हुआ सीधा उस बीस्ट के सामने कूद जाता है। और वो बीस्ट जैसे उस ड्रैगन वॉरियर को देखता है, उसे देख करके वहां पे चिल्लाना शुरू कर देता है। बिना समय गवाए सीधा उस ड्रैगन वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और वो जैसे ही अपने क्लॉ से उस ड्रैगन वॉरियर के ऊपर अटैक करता है, वो ड्रैगन वॉरियर उस अटैक को डॉज कर देता है। और उसके मास्क पे हल्का सा स्क्रैच लग जाता है। तभी ड्रैगन वॉरियर मौका पाते ही उस बीस्ट के नीचे आ जाता है और उसको खींच खींच के कई सारे पंच लगाता है और एक ही स्लैप में उसको खूब दूर ढकेल देता है। मगर वो बीस्ट अभी भी हार नहीं मानता है। वो फिर से ड्रैगन वॉरियर के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। तभी ड्रैगन वॉरियर अपनी पावर को कलेक्ट करके एक ही पंच में उस बीस्ट का काम वहीं पे तमाम कर देता है। और उसको मारने के बाद उसके कोर को बाहर निकाल करके अपने पास रख लेता है। फाइनली हमें ये पता चलता है कि ये ड्रैगन वॉरियर इस बीस्ट के कोर को ही हासिल करने के लिए आया था। तभी वो ड्रैगन वॉरियर उस बीस्ट के कोर को लेकर के द सिटी की ओर निकल जाता है, जहाँ पे वो इस कोर को बेच सके। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनका नाम यून होता है और यून इस ऑप्शन हाउस की ऑनर होती हैं। तभी ड्रैगन वॉरियर उसी पर्पल बीस्ट के कोर को लेकर के यून के पास आ जाता है, क्योंकि वो वहीं पे उन सारे बीस्ट को मार करके उनके कोर को सेल किया करता था। तभी मिस खड़ी होती हैं और उस कोर को देख करके काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि तुमने तो इस बार काफी बड़े मॉन्स्टर को मारा है। तभी वो उसे कई सारे गोल्ड कॉइन दे देती हैं। और तभी ड्रैगन वॉरियर उन्हें थैंक यू बोलता है और उन सारे गोल्ड कॉइन को कलेक्ट करने लगता है। तभी मिस यून उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके करीब आती हैं और उसके कान में कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे ना उस बीस्ट से फाइट करने के दौरान, तो तुम चाहो तो मेरे रूम में रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पवेलियन में एक सीक्रेट रूम भी है। मगर हमारा ड्रैगन वॉरियर सख्त लौंडा वो तो उनके मुंह पे ही मना कर देता है और कहता है यहाँ पे मैंने पैसे ले लिए, मेरा काम खत्म। ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। तभी मिस यून अपने हाथ में उसे देखती हैं और कहती हैं एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने मुट्ठी में कैद करके रहूंगी। और तभी कुछ लोग उसे देख करके कहते हैं अरे ये तो वही फियरलेस ड्रैगन वॉरियर है जिसकी चर्चा पूरे चू शैंग वैली में है। ड्रैगन वॉरियर ऑप्शन हाउस से बाहर निकल जाता है और मिस यून उसे काफी मोहब्बत से देख रही होती हैं। मगर तभी ड्रैगन वॉरियर जैसे ही बाहर आता है, तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसका नाम लिन होता है और ये लिन फैमिली की सबसे यंगेस्ट डॉटर होती है। मगर उसकी बात को सुन करके ड्रैगन वॉरियर कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और वो अपना हाथ छुड़ा के आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारा तो एक फियांसे भी है ना, और भला तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तभी वो लड़की कहती है कि वो तो कचड़ा है, उसके पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ड्रैगन वॉरियर रुक जाता है और कहता है कि जैसे तुम अपने फियांसे को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं हो, उसी तरीके से मैं भी तुम में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह करके वो जंगलों की ओर चला जाता है। इधर लेन अपने फियांसे के ऊपर भड़क रही होती है और तभी ड्रैगन वॉरियर अपना मास्क उतारता है और उसका नाम होता है चू शैंग। और तभी वो अपने घर की ओर जैसे निकल रहा होता है, घर के अंदर से काफी आवाज आ रही होती है। वो तुरंत दरवाजे को खोल करके अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसकी बहन लूनर और उसकी मेड फैमिली के यंग मास्टर क्वीन के सामने खड़ी होती हैं। ये देख करके चू शैंग काफी गुस्से से अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि आप लोग ठीक तो है ना, आप लोग को कुछ तो हुआ नहीं ना। तभी वो अपनी बहन के सामने आता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चू फैमिली के अंदर आने की।
तभी चू किंग कहता है कि हमारे ग्रैंडपा ने हमारी शादी तुम्हारी सिस्टर से फिक्स कर दी है, तो मैं एज़ अ हस्बैंड यहाँ पे आया हूँ। इस बात से चू शैंग गुस्सा करता है, मगर उसकी बहन उसे शांत कर देती है। मगर तभी लिन वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम खैर मनाओ कि यहाँ पे चू किंग तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है, वरना तुम लोग हमारे ही रहमो करम पे पल रहे हो, यानी कि लिन फैमिली के। और अगर तुम्हारी बहन चू किंग से शादी कर लेती है तो तुम लोग खुद सोचो, तुम्हारे पास एक सहारा मिल जाएगा। इस बात को सुन कर के शैंग कहता है, अगर चू क्वीन तुम्हें इतना ही पसंद है लिन, तो तुम ही उससे शादी कर दो और मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। ये बात चू किंग को काफी खटक जाती है और वो कहता है कि लग रहा है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कह कर के वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और चू शैंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होने लगती है। और अपने भाई को तकलीफ में देख करके उसकी बहन तुरंत आगे आके उसे बचाने की कोशिश करती है। चू शैंग उसका हाथ पकड़ के उसे साइड कर देता है और कहता है कि इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा, आप परेशान मत हो। ये कह कर के वो अपनी बहन को साइड करता है और वहां पे खड़ा होने लगता है। यह देख करके चू किंग और लिन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि चू शैंग धीरे धीरे करके उस ग्रेविटी प्रेशर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ चू किंग। ये कहते ही वो अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कहता है कि इस स्क्रोल में लिखा है कि मैं 3 महीने बाद तुमसे फाइट करूंगा। अगर तुम मुझसे फाइट में जीत जाते हो तो तुम बहन से शादी कर सकते हो और जो तुम कहोगे मैं उस बात को मान जाऊंगा। ये सुन करके चू किंग एकदम खुश हो जाता है और तभी चू शैंग कहता है कि अगर तुम फाइट में हार जाते हो तो तुम लोग भूल करके भी चू मेंशन की ओर कभी नहीं आओगे और इस दरवाजे को तुम लोग कभी भी दरवाजे को क्रॉस नहीं करोगे। ये सुन करके चू किंग तुरंत हंसने लगता है और कहता है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल एनर्जी उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता है, उस स्क्रोल को चू शैंग को दे देता है। चू शैंग जैसे ही उस स्क्रोल को पकड़ता है, चू किंग कहता है अब तुमसे मैं 3 महीने बाद मिलूंगा। ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। तभी लिन चलते हुए रुक जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम 3 महीने बाद हार जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी शॉप खोल दूंगी और उस शॉप को तुम हैंडल करना। इस बात को सुन करके चू शैंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। तभी लिन वहां से चली जाती है और इधर चू शैंग की सिस्टर काफी घबरा रही होती है। तभी चू शैंग कहता है कि सिस्टर क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं इस सब चीजों से डील कर लूंगा। उसकी सिस्टर यहाँ पे कुछ बोल ही पाती, मगर उससे पहले उसकी मेडी कहती है कि ब्रदर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इन लोग के छक्के छुड़ा देंगे। इधर लूनर खुशी हो रही होती है मगर उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है। ये देख करके चू शैंग तुरंत अपनी बहन को गोद में उठाता है और जल्दी से बेड पे लेटा देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि चू शैंग की सिस्टर आइस पॉइजन से इन्फेक्टेड है और तभी चू शैंग उस बीस्ट को मारने के बाद जितने भी कॉइन्स को जीता था वो सारे कॉइन अपनी सर्वेंट को दे देता है कि वो मार्केट से कुछ मेडिसिन और हर्ब्स को लेकर के आ जाए। ये देख करके चू शैंग की सिस्टर एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे भाई के पास इतने पैसे आए तो आए कहाँ से। और इधर चू शैंग भी जंगलों की ओर चला जाता है, कहता है कि इस माउंटेन में बहुत सारे मैजिकल हर्ब्स ग्रो होते हैं मगर इस सब के बारे में नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। और तभी उसे वो हर्ब्स मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो उन सारे हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। मगर तभी वो कहता है कि मुझे अपनी बहन के लिए यहाँ पे कुछ और या दूसरा तरीका ढूंढना होगा, वरना मैं इस मामूली हर्ब से सिर्फ अपनी बहन की तबीयत कुछ पल के लिए ही ठीक कर सकता हूँ। अगर मुझे उसकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक करनी होगी तो मुझे कुछ और नया रास्ता ढूंढना होगा। ये कह करके वो सारी हर्ब्स को लेकर के अपने घर की ओर भाग रहा होता है। वे उसका रास्ता चू किंग का छोटा भाई चू यांग रोक देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे भाई से फाइट करने वाले हो, वो भी 3 महीने के बाद। और तभी चू यांग को देख करके चू शैंग कहता है कि ये वही है जिसने अभी कुछ साल पहले मिस गॉन को भरे बाजार में बेइज्जत किया था और उन्हें इधर उधर छुआ था, जिसकी वजह से चू फैमिली ने उसे ऑफिशियली निकाल दिया था। मगर अभी भी चू फैमिली इसको पूरा सपोर्ट करती है। और तभी हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में चू यांग कहता है कि "ला तुम इतनी जल्दी भागते हुए ये हर्ब्स को लेकर के कहाँ जा रहे हो"। कह करके चू यांग कहता है कि वो हर्ब अब मुझे चाहिए। ये सुनना ही था। शैंग तुरंत उन सारे हर्ब्स को चू यांग को दे देता है और चू यांग उन सारे हर्ब्स को पा करके काफी ज्यादा खुश होता है और चू शैंग तुरंत वहां से भाग जाता है।
उसे भागता हुआ देख कर के चू यांग के दोस्त कहते हैं कि ये तो एक नंबर का फट्टू निकला। मगर चू शैंग पेड़ पे खड़ा होकर के उन लोग का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वो अब ड्रैगन वॉरियर में जो ट्रांसफ़ॉर्म होकर के इनकी बैंड बजाएगा। चू यांग के दोस्त कहते हैं कि 3 महीने बाद ये गधा हमारे एल्डर ब्रदर से हार जाएगा और फिर एल्डर ब्रदर की शादी उस हसीन से हो जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी के साथ-साथ वो खूबसूरत लड़की भी आपकी फैमिली में आ जाएगी और फिर जब आपके बड़े भाई का मन भर जाएगा, तो फिर आप मज़े करिएगा। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम लोग कुत्तों के झुंड की तरह कहाँ जा रहे हो? तभी वो लोग दाएँ-बाएँ देखते हैं और तभी उन लोग की नज़र पड़ती है फ़ियरलेस ड्रैगन वॉरियर पे, जो कि खड़े होकर के उन लोग को घूर रहा होता है। ये देख कर के चू यांग तुरंत अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और अपने साथियों से कहता है कि इसे ज़िंदा जाने मत देना। और इधर चू शैंग भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जो कि 4 स्टार दाऊ की पावर होती है और उसके चारों तरफ स्टार घूमने लगते हैं। पावर को देख कर के चू यांग अपने साथियों को आगे करता है और अपने पीछे हट जाता है और इधर चू शैंग तुरंत बिना ही वक़्त गँवाए तुरंत उन सब के ऊपर दौड़ करके जल्दी से अटैक करने के लिए आ जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों को कूटना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसके एक दोस्त को वो खींच करके एक पंच उसकी बेली में मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर छटक के गिर जाता है। अब बारी होती है दूसरे की। दूसरे की ओर भी पलक झपकते ही वो पहुँचता है और उसकी बेली में दे दनादन कई सारे पंच मार करके उसको हवा में उछाल देता है। अब बारी होती है तीसरे दोस्त की। उसको तो एक पंच मार करके हवा में उछाल करके फिर ज़मीन पे अपने लात से दे मारता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन में ही धँस जाता है। अब बारी थी इनके बॉस यानी कि चू यांग की। वो पलक झपकते ही चू यांग के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देख कर के चू यांग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर चू शैंग उसके हाथ को वहाँ पे तुरंत पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे तू यहाँ से भाग के जाएगा कहाँ? और ये कहते ही वो उसके हाथ को मोड़ता है और खींच करके उसके बेली में एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से उसके मुँह से खून आता है और वो ज़मीन पे कुत्तों की तरह गिर जाता है। और आगे बढ़ते हुए हमारा ड्रैगन वॉरियर कहता है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे दे दो। और यही सारी चीज़ें छुप करके मिस यान देख रही होती हैं कि आखिर ये ड्रैगन वॉरियर कौन है? तभी ड्रैगन वॉरियर कहता है कि चुपचाप सारी चीज़ें दे दो वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। यांग कहता है कि मेरा बड़ा भाई किन तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, ये कहना ही था। ड्रैगन वॉरियर गुस्सा आ जाता है और अपने पैर से एनर्जी जनरेट करके उसके बेली में दे मारता है और उसकी पूरी मेरिडियंस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और चू यांग हार मान करके अपनी स्पेस रिंग उसे दे देता है और ड्रैगन वॉरियर उस स्पेस रिंग को लेकर के जंगल की ओर चला जाता है और उसके दोस्त चू यांग को लेकर के जा रहे होते हैं। और इधर ड्रैगन वॉरियर जैसे ही जंगलों के बीच में पहुंचता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर तब तक वो अपने मास्क को उतार चुका था। वो पलक झपकते ही जंगलों के और गहराई में जाता है और पलक झपकते ही वहां पे गायब हो जाता है। और तभी मिस यून उसे ढूंढते हुए उस पेड़ के से बाहर निकलती हैं और उसे दौड़ते हुए चारों ओर ढूंढ रही होती हैं कि आखिर वो ड्रैगन वॉरियर कहाँ गया। और पलक झपकते ही ड्रैगन वॉरियर यानी कि चू शैंग उनका हाथ पकड़ करके पेड़ पे लेकर के दे मारता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी मिस यून कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि चू फैमिली का सबसे निठल्ला लड़का ड्रैगन वॉरियर होगा। ये पता होता तो मैं सीधा तुम्हारे घर आकर के अपने रिश्ते की बात कर लेती। ये कह करके वो चू शैंग के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। तभी चू शैंग कहता है कि मेरे बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस यून कहती हैं अगर बता दिया तो तुम क्या करोगे? ये कहते हुए वो उसके बेहद करीब आ जाती हैं और उसे सेड्यूस करने लगती हैं। तभी चूशैंग कहता है मुझे सेड्यूस कर पाना इतना भी आसान नहीं है। ये कह कर के वो तुरंत अपने पास से एक पॉइजनस पिल को निकालता है और कहता है कि तुम्हें ये पिल खानी होगी और इस पिल का एंटीडोट तुम्हें हर वीक आकर के मुझसे लेना होगा। अगर एक दिन भी गैप किया तो तुम मारी जाओगी। तभी मिस यून कहती हैं कि अगर मैंने नहीं खाई तो? मगर उनका ये कहना ही था। शैंक तुरंत उनके मुंह में पिल डाल करके उनका मुंह पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पिल उनके पेट में चली जाती है और वो वहां से भाग जाता है। और मिस यून कहती हैं कि चूशैंग मैं तुम्हें देख लूंगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया है कि तुमने मुझे पॉइजन खिला दिया, वो भी सरेआम। वो बेचारी अपना हाथ पैर वहीं पे पटक रही होती हैं और उन्हें हद से ज्यादा खांसी के साथ साथ अब डर भी लग रहा होता है कि कहीं ये पॉइजन उनकी जान ना ले ले। अब इनको तो हर हफ्ते कैसे भी करके
चू शैंग के पास जाना ही होगा मेडिसिन लेने और इधर चू शैंग अपने घर में आ जाता है और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, चारों तरफ कोल्ड ऑरा फैला होता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।